प्रधानमंत्री ने जो लाल किले की प्राचीर से जो बातें कही हैं वो उन्होंने अपना अगले जो है 2 दशकों का एक विजन पूरी दुनिया के सामने रख दिया। जो उन्होंने कहा, अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी अपने ऊपर ले रही है तो मैं ये समझता हूं कि उनके अंतःकरण में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार करने की वजह से उन लोगों को डर है। मुझे लगता है केजरीवाल जितना खाना नहीं खाते उतना नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं और तभी उनका थोड़ा बहुत खाया पचता है। केजरीवाल इस देश में कांग्रेस की राजनीति का वही प्रारूप है, नई बोतल में वही पुरानी शराब। ना उन्होंने कोई नया हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने कोई भी विकास का एक नया काम नहीं किया, पर हाँ उन्होंने 500 दारू की दुकानें खोल दी। उन्होंने जब पंजाब में चुनाव थे उन्होंने दिल्ली में दारू के ऊपर 50% का जो है डिस्काउंट दे दिया। आज केजरीवाल जनता के टैक्स के पैसों से पूरे देश भर में घूम रहे हैं और खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। कहीं बोलते मैंने 20 लाख लोगों को नौकरी दे दी, कहीं बोलते 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी। स्वतः संज्ञान लेने वाले मी लॉर्ड से पूछना चाहता हूं कि एक आदमी संवैधानिक पद पे रहता हुआ पूरे देश और दुनिया में झूठ बोल रहा है, आप लोग के कान में जूं क्यों नहीं रेंगती? ये आदमी 10 रुपए का काम नहीं करता, ये आदमी करोड़ों रुपए के विज्ञापन देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण करते समय तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने देश का पैसा लूटा है, उन्हें जेल तो जाना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ ये कह के भी निशाना साधा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा है कि एक तरफ भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं पर उसके बावजूद भी जो पार्टियां हैं उन्हें सराह रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं, एक तरफ भ्रष्टाचारियों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो कि आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा ही ढंग से नहीं पकड़ रहे हैं, अपमान कर रहे हैं भारतीय ध्वज का। हम देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों है? आज सबसे पहले अब हम जब 76वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं तो आज हम लोगों को एक विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि पिछले 76 सालों में हमने क्या पाया, क्या खोया। और प्रधानमंत्री ने जो लाल किले की प्राचीर से जो बातें कही हैं वो उन्होंने अपना अगले जो है 2 दशकों का एक विजन पूरी दुनिया के सामने रख दिया। क्योंकि चाहे वो गणतंत्र दिवस हो, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो, देश के प्रधानमंत्री की कही हुई बातों का असर पूरे ग्लोबल जो है डायस्पोरा पर होता है, पूरे विश्व पटल पर होता है कि नरेंद्र मोदी कह क्या रहे हैं। और हाँ, जो उन्होंने कहा, अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी अपने ऊपर ले रही है तो मैं ये समझता हूं कि उनके अंतःकरण में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार करने की वजह से उन लोगों को डर है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने किसी दल का नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। उन्होंने इस देश के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार और जो लोग भ्रष्टाचार करके भी आज जो है इस देश के माई बाप बनना चाहते हैं, ऐसे सिस्टम को ठीक करने की बात कही है। परंतु जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किया हो उसको दर्द होना स्वाभाविक है और उसकी पार्टी के लोगों ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया देनी प्रारंभ कर दी है। अब आप सोचिए, एक तरफ बिहार में लालू के बेटे जिनके पिताजी कई वर्षों तक जेल रहे चारा चोरी के आरोप में, कोई देश के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे लालू प्रसाद जी, तो आज उनके बेटे उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और वो किस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि मेरे खून में जो है ईमानदारी है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आज जो देश को नेतृत्व करने वाला दल या उसके मुखिया हैं वो और जो तमाम विपक्षी पार्टी हैं वो देश को किस ओर ले जाना चाहती हैं। तो प्रधानमंत्री ने तो जब उन्होंने 2014 में सत्ता संभाली थी उन्होंने एक नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था और वो अनवरत आज उसी पर चल रहे हैं। उन्होंने 9वीं बार जो है लाल किले के प्राचीर से जो है तिरंगे को लहराया है, उसके सम्मान को बढ़ाने की बात कही है। तो मुझे लगता है कि आज विपक्षियों का काम क्या होता है कि आप इस लोकतंत्र के महासमर में आप भी उतने ही बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, तो आपको एक अल्टरनेट विजन देने की आवश्यकता है, ना कि वो शादी में नाराज फूफे की तरह बैठ जाएं कि जी खाने में नमक कम था, ये था, वो था। मतलब आप नुक्ताचीनी से बाहर निकलें। आप देश के लोगों को, हो सकता है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो तमाम कमियां हों, पर आप
आप उसका ऑल्टरनेट तो दीजिए, आप देश के लोगों में विश्वास तो जगाइए। आप चुनाव दर चुनाव जो है अपनी भद पिटवा रहे हैं, जनता आपके ऊपर विश्वास करने के लिए राजी नहीं है। आप जिस परिवार के पीछे लगे हैं वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें जो है परिवारवाद और भाई भतीजावाद से लड़ाई करनी है, परंतु आप सपा को उठा लीजिए, आपको पता है कि जो है मुलायम सिंह की विरासत अखिलेश यादव ने संभाली है। आप तृणमूल उठाइए तो उसमें आपको पता है कि ममता बनर्जी के बाद जो है अभिषेक बनर्जी ने कमान संभालनी है। आप कांग्रेस में उठाइए, कांग्रेस में जो है सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जो प्रियंका गांधी बोला जाता है क्योंकि उनकी दुकानें गांधी के नाम से चल रही है। जब देश की राजनीति में आप सोचिए, आप बोलते हैं कि जी हम डेमोक्रेसी में आ गए हैं, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। गांधी परिवार ने 6 दशकों से इस देश में राज किया, तो इसका मतलब उन्हीं का परिवार राज करेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है, और ना ही डेमोक्रेसी ऐसी डेमोक्रेसी की इस देश के लिए अवधारणा थी। तो नरेंद्र मोदी के ना आगे कोई है ना पीछे कोई था, ना नरेंद्र मोदी कोई जो है देश में शासन करने वाले परिवार से आए थे। वो अपने पुरुषार्थ से जो है यहां तक पहुंचे, और वो देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि यदि इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा तो वो इस देश की सत्ता तक पहुंच सकता है। जब भी देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी या फिर मुफ्ती की रेवड़ियों को लेकर बात करते हैं, उसकी बौखलाहट सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के मुंह पे यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ही क्यों दिखाई देती है? कभी वो नाक सिकोड़ते हैं, कभी वो भारतीय ध्वज का अपमान करते हैं। देखिए, केजरीवाल इस देश में कांग्रेस की राजनीति का वही प्रारूप है, नई बोतल में वही पुरानी शराब। केजरीवाल इज नथिंग न्यू, इज जस्ट एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब केजरीवाल के साथ समस्या क्या है कि केजरीवाल ने पहले तो लोगों को बड़े लुभावने वादे किए। उन्होंने कहा जी मैं जो है इतने हॉस्पिटल बनवाऊंगा, इतने स्कूल खोलूंगा, इतने कॉलेजेस खोलूंगा। आप आज जाकर देख लीजिए, दिल्ली में आपको एक नया स्कूल नहीं मिलेगा। पिछले जो भी 7-8 साल से केजरीवाल इस राजधानी की सत्ता में है, ना उन्होंने कोई नया हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने कोई भी विकास का एक नया काम नहीं किया। पर हाँ, उन्होंने 500 दारू की दुकानें खोल दी। उन्होंने जब पंजाब में चुनाव थे, उन्होंने दिल्ली में दारू के ऊपर 50% का जो है डिस्काउंट दे दिया, ताकि पंजाब के लोग जो है उससे इन्फ्लुएंस हो कि हाँ भैया ये आदमी दिल्ली में फ्री में दारू पिला सकता है, तो निश्चित रूप से ये आदमी हम लोगों को जो है पंजाब में भी कुछ करके देगा। तो ये कहीं ना कहीं जनता को नशे में डुबो देना चाहते हैं, ताकि दिल्ली की जनता या जहाँ जहाँ भी उनकी सरकारें हैं वहाँ की जनता नशे में मस्त रहे, त्रस्त रहे, और उसके बाद वो जो है विकास के मुद्दों पर कोई सवाल ना पूछे। आज केजरीवाल जनता के टैक्स के पैसों से पूरे देश भर में घूम रहे हैं और खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। कहीं बोलते मैंने 20 लाख लोगों को नौकरी दे दी, कहीं बोलते 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के तमाम मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने वाले मी लॉर्ड से पूछना चाहता हूं कि एक आदमी संवैधानिक पद पर रहता हुआ पूरे देश और दुनिया में झूठ बोल रहा है, आप लोग के कान में जूं क्यों नहीं रेंगती? आप लोग स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते? आप जली कट्टू पर स्वतः संज्ञान ले लेंगे, आप दही हांडी पर स्वतः संज्ञान ले लेंगे, आप सबरीमाला पर स्वतः संज्ञान ले लेंगे, पर आप केजरीवाल जैसे छुट्टा सांड के ऊपर जो है स्वतः संज्ञान कब लेंगे? वो आदमी टैक्स पेयर के पैसों से दिल्ली के लोगों के पैसों को उड़ा के उसका पेट नहीं भरा था, और वो पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसों से जो है अपना शौक पूरा कर रहा है। और वो व्यक्ति, दिल्ली की जनसंख्या 1.5 करोड़ है, और वो व्यक्ति कहता है मैंने 20 लाख लोगों को नौकरी दे दी। इसका मतलब तो दिल्ली के अंदर रोजगार की कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। दिल्ली तो वर्ल्ड में जो है टॉप 5 सिटीज में आ जाना चाहिए। आज दिल्ली विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। ये आदमी 10 रुपए का काम नहीं करता, यह आदमी करोड़ों रुपए के विज्ञापन देता है। आज भाजपा शासित प्रदेश में कहीं एक को किराए पे घर ना मिले तो वो जो है इस देश के अंदर ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। परंतु अरविंद केजरीवाल के राज में ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो है तमाम हॉस्पिटल में लोग मर जाते हैं। कोविड के अंदर जो जिस तरीके से बद इंतजामी थी दिल्ली के अंदर, ना इस देश के किसी मीडिया ने केजरीवाल के ऊपर सवाल उठाया, ना इस देश के किसी मिलॉर्ड ने जो है कुछ स्वतः संज्ञान लेने का काम किया। तो ये लोकतंत्र के जो 4 हिस्से हैं, मुझे लगता है इसमें से 2 हिस्सों
हिस्सों ने तो दिल्ली के अंदर आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली है, गांधी जी के बंदर बन गए हैं। और मैं आह्वान करता हूं देश की जनता से कि ऐसे ऐसे झांसा राम के झांसे में ना आए। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री है, वो जो है पिछले 8 सालों से जो है दिन रात एक करके पूरे विश्व पटल पर भारत के सम्मान को बढ़ाने पर लगा हुआ है, और दूसरी तरफ इस देश में सारे घोटालेबाज व्यक्ति जो है एक हो रखे हैं। आज देश की जनता को इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। देश की जनता की तरफ से अरविंद केजरीवाल की कुछ फोटोज और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अपने आप को कट्टर देशभक्त कहने वाले अरविंद केजरीवाल को यह भी नहीं पता कि भारतीय ध्वज को पकड़ा कैसे जाता है। देखिए, इवेंट करने वाले लोग आज दिल्ली के अंदर हर दूसरे साल एक प्रचार आता है कि जी हम दिल्ली में जो है इलेक्ट्रिक बस लाएं, और ऐसा ही कोई इवेंट आज से 2 साल पहले हुआ था। फिर आता है कि हम दिल्ली के बच्चों को जो है इंग्लिश सिखाएंगे, ऐसा ही प्रचार 2 साल पहले आया था। अगर आप आंकड़े निकालने जाएं तो शायद 50 बच्चों को भी इसकी सरकार ने जो है अंग्रेजी नहीं सिखाई होगी। इस प्रकार से विज्ञापन के भरोसे चलने वाली सरकार क्या करेगी? दिल्ली के कनॉट प्लेस के सर्कल में एक बड़ा मेगा इवेंट आयोजन करेगी, अपने रिश्तेदार इवेंट प्लानर्स को बुलाएगी, उनकी जेबों में करोड़ों रुपया डालेगी, दिल्ली के लोगों के खून पसीने के पैसों को बाप का माल समझ के उड़ाएगी। और उसके बाद जब विकास के पहलुओं पर सवाल किए जाएंगे तो केजरीवाल सबसे पहले जवाब क्या होगा? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मुझे लगता है केजरीवाल जितना खाना नहीं खाते उतना नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, और तभी उनका थोड़ा बहुत खाया पचता है। पर अब जो है इस प्रकार के झांसे में देश की जनता तो कतई नहीं आने वाली। देखो, बोलते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो केजरीवाल की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली।